हमारे पास है नेक्स्ट पार्ट, फोर्थ पार्ट, 1 प्लस सेक ए। फोर्थ पार्ट बात कर रहे हैं 8.3 क्वेश्चन 8.3 का क्वेश्चन 5 आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। 5 ही था या 4 था? 4। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट आपके पास यहाँ पर है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए, 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इक्वल प्लस नहीं इक्वल है साइन स्क्वायर ए ओवर 1 माइनस कॉस ए। हम लेफ्ट से राइट में भी आ सकते हैं, ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेफ्ट से राइट में भी जा सकते हैं और दोनों को साथ साथ भी कर सकते हैं। तो दोनों को साथ साथ करते हैं, पहले लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। बताया था कि ये भी एक तरीका होता है, दोनों को एक ही सेम जगह पर लाकर छोड़ देंगे तो प्रूविंग हो जाती है। तो यहां पर हम लेते हैं रेसिप्रोकल 1 अपॉन कॉस ए, न्यूमरेटर में हम लेंगे एलसीएम कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और डिनोमिनेटर को करेंगे कॉपी। उसके बाद डिवीजन करेंगे रैशनल्स में, तो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई होगा आपका डिनोमिनेटर, ये कैंसिल हो गया तो इट वुड बी 1 प्लस कॉस ए ओनली। 1 प्लस कॉस ए में आ गए। वहां पर न्यूमरेटर में जो साइन स्क्वायर ए है उसको मैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकती हूँ यूनिटरी आइडेंटिटी से, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है, तो वहां से कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए आ जाएगी। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जब यूज करेंगे तो 1 माइनस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए, ये आपका कैंसिलेशन में चला जाएगा 1 प्लस कॉस ए। तो आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट दोनों ने आपको 1 प्लस कॉस ए पर ड्रॉप किया है, तो दैट मीन्स आपकी प्रूविंग यहाँ पर हो चुकी है। हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। फिर से समझ लेते हैं एक बार। लेफ्ट हैंड साइड में 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए में सेक ए को मैंने 1 अपॉन कॉस रिप्लेस किया है रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से, एलसीएम लिया है न्यूमरेटर में तो 1 अपॉन 1 कॉस हो गया है, कॉस ए प्लस 1 है इन द न्यूमरेटर, द होल न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, क्योंकि हमारे पास रैशनल्स में डिवीजन है, सो वी आर यूजिंग द लॉ बाय डिवाइडिंग डिनोमिनेटर एंड यूजिंग द रेसिप्रोकल। कैंसिलेशन आपके पास हुआ है, वी आर लेफ्ट विद 1 प्लस कॉस ए इन द लेफ्ट साइड। राइट में हमारे पास साइन स्क्वायर ए था, साइन स्क्वायर ए में हमने यूनिटरी यूज करके 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बनाया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में इसको प्लेस करके, क्योंकि 1 को मैं 1 स्क्वायर की तरह देख सकती हूँ, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई है, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक फैक्टर कैंसिल हो गया, जो बचा था वही आपका लेफ्ट में भी था। इतनी बात क्लियर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा बहुत ध्यान से सुनेंगे, फैमिली ऑफ क्वेश्चंस हैं, सुनने में ज्यादा ध्यान देंगे बजाय के लिखने में। फैमिली ऑफ क्वेश्चन मतलब क्या बच्चों कि इस क्वेश्चन से हम 8 से 10 क्वेश्चन बनाते हैं और इन सबकी ट्रिक एक ही है, सब एक ही फॉलो करते हैं ट्रिक को। यस, तो कॉस ए माइनस साइन ए, कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 इज इक्वल्स टू आपके पास है कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकती हूँ, बोर्ड पर ध्यान, यही सेम क्वेश्चन, इसको फैमिली क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसी को वैरायटी ऑफ तरीके से हम बना सकते हैं। सेम क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए, ये देखो भैया ये कॉसेक ए 1 बाय साइन ए, कॉस अपॉन साइन ए, एलसीएम लिया गया, आ गया, आया कि नहीं आया। तो क्वेश्चन ऐसे भी दिख सकता है आपको, ये वैसे भी दिख सकता है, ऐसे भी दिख सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर अगर ऐसे दिख रहा है आपको क्वेश्चन साइन कॉस की फॉर्म में, तो आपको कॉसेक और कॉट की फॉर्म में देखना जरूरी है इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन की पहचान क्या होती है मैं बताती हूँ आपको। इस क्वेश्चन की ये पहचान है कि इसका जो लेफ्ट है वो साइन कॉस में होता है और राइट या तो कॉसेक कॉट या सेक और टैन, बस तीसरी ऑप्शन नहीं है इसके पास। हाँ, तीसरी ऑप्शन जैसे मैंने साइन कॉस लिखी ना, तो उसमें फिर आपको आगे बढ़कर इसी में ले जाना पड़ेगा अपने क्वेश्चन को।
क्वेश्चन ऐसे ही दिखना चाहिए, कॉसेक कॉट और सेक और टैन। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि ये पूरा एक क्वेश्चन का एक फॉर्मेट है जिसमें हम काम करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड से मैं शुरू कर रही हूँ और बहुत ध्यान से इसको समझेंगे। इस क्वेश्चन के अंदर आपके पास बेसिकली पूरी की पूरी प्लानिंग इसकी राइट हैंड साइड को देखकर ही होती है। इसकी राइट हैंड साइड देखी जाएगी तभी पूरी प्लानिंग बनेगी कि मुझे यहाँ पर पूरे इक्वेशन, पूरे एक्सप्रेशन को कॉसेक कॉट में देखना है। अब किसमें? कॉसेक कॉट में। कॉसेक कॉट में देखना है तो आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। कॉस ए डिवाइड करते ही सारी टर्म्स को न्यूमरेटर में, सारी टर्म्स डिनोमिनेटर में, ये हो जाएगा 1 साइन ए माइनस, सॉरी साइन ए अपॉन कॉस ए टैन, ये तो कॉट, इसको साइन ए से करेंगे, सो सॉरी साइन ए से करेंगे क्योंकि हमें कॉसेक और कॉट बनाना है। अगर साइन से करते तो टैन और सेक बन जाता, तो इसमें हम बना रहे हैं साइन से डिवाइड कर रहे हैं, कॉस अपॉन साइन टैन ए, साइन अपॉन साइन 1 अपॉन साइन कॉस सेक ए। इज दैट फाइन? कॉट ए, यस कॉट ए लिखना चाहते थे, गलती से लिख दिया उसको। कॉस ए बाय साइन ए कॉट ए, साइन ए बाय साइन ए 1 अपॉन साइन ए कॉसेक ए। तो मेरा पूरा का पूरा क्वेश्चन कॉसेक और कॉट में कन्वर्ट हो गया, जो कि राइट हैंड साइड में दी हुई थी। अगर राइट हैंड साइड में सेक और टैन दिया होता, राइट हैंड साइड में सेक और टैन भी हो सकता था, तब हमारा डिवीजन कॉस से होता और फिर ये सारी टर्म्स आपको टैन और सेक में दिखती। अगला स्टेप इसका होता है, डिवाइड करने के बाद अगले स्टेप में आपका जो 1 मिडल में आता है उसको आप रखेंगे, मतलब जो 1 पोजीशन आपकी आई है उसको आप बिल्कुल राइट साइड पर रखेंगे। तो टर्म्स की शफलिंग करनी है आपको, इसलिए साइन कोई चेंज नहीं करेगा। जो टर्म आपकी 1 मिडल में थी उसको हमने बिल्कुल राइट कॉर्नर पे प्लेस कर दिया है। ऐसा क्यों किया है बच्चों, समझ लीजिए। ये पूरा प्रोसेस बना हुआ है इसका कि जो हमारा ये होता है कॉसेक कॉट या टैन सेक, इनकी जो यूनिटरी होती है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मेट में होती है कि नहीं होती? कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए। तो हम यूनिटरी यूज करेंगे, वो 1 होती है। मेरा आंसर न्यूमरेटर में है तो मैं कॉसेक कॉट की जो यूनिटरी है वो न्यूमरेटर वाले 1 में यूज करूंगी। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता था, तब ये डिनोमिनेटर में होता, तब मैं डिनोमिनेटर वाले 1 की यूनिटरी यूज करती, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर। तो ये पूरा पूरा जो भी हम सॉल्व कर रहे हैं ये इसकी राइट हैंड साइड को देखते हुए सॉल्व किया जा रहा है। यहां पर मैं 1 में यूज करूंगी कॉसेक कॉट की यूनिटरी, लेकिन 2 1 है आपके पास, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो अगर आपकी प्रूविंग न्यूमरेटर में है तो न्यूमरेटर वाले 1 में यूज होगी, अगर आपकी प्रूविंग डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर वाले 1 की यूनिटरी यूज होगी। तो फिलहाल जो हमारे पास है उसमें न्यूमरेटर में है, तो ब्रैकेट का इस्तेमाल करेंगे और यूनिटरी को लगाएंगे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय, नीचे वाला अब आपको छेड़ना नहीं है, न्यूमरेटर आपको जो है अपने आंसर तक ले जाएगा, आपको डिनोमिनेटर में कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी हमेशा ही आएगा, तो आपको यहां से कॉमन फैक्टर मिलेगा। इसके पास कॉट ए प्लस कॉसेक ए, इसके पास क्या होता है कॉसेक माइनस कॉट, कॉसेक प्लस कॉट, 2 फैक्टर लेके चलते हैं। तो कौन सा फैक्टर कॉमन लेंगे? कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिया आपने। ये फैक्टर कॉमन लेने के बाद यहां बचेगा 1 माइनस इन ब्रैकेट इसका अपना एक फैक्टर बच जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए वाला बचेगा, डिनोमिनेटर कॉपी, डिनोमिनेटर कॉपी। अब इस ब्रैकेट को ओपन कीजिए जो न्यूमरेटर में आपके पास है, ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, कोई चेंजेस, कोई आइडेंटिटी यूज नहीं होगी। कॉट ए प्लस कॉसेक ए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो आप देखेंगे जो ये ब्रैकेट आपके पास जनरेट हुई है न्यूमरेटर में, ये आपके डिनोमिनेटर से ही मैच हो रही है पूरी पूरी, आगे पीछे है बस टर्म्स।
+1 माइनस कॉस ए माइनस कॉस ए प्लस कॉट ए, तो ये पूरा पूरा आपका कैंसिल हो जाएगा और यही आपकी प्रूविंग थी, कॉट ए प्लस कॉस ए। फिर से समझ लेते हैं एक बार, और इसके 2 क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैं अभी कराऊंगी आपको ताकि आप कंफर्टेबल रहे कि किस तरह से इसमें प्रोसेस को यूज कर रहे हैं। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस, आपका जो लेफ्ट साइड है वो इस तरीके से दिख रहा है, इसको आपको कॉसेक कॉट में कन्वर्ट करना है। कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये दिया होता है आपको, इसको प्रूव करो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो भाई इसने एक स्टेप आगे दे दिया आपको, साइन कॉस में मत डाल कन्वर्ट करना, अब 1 मतलब आगे बढ़ेगा, ये बात समझ रहे हो। तो इस क्वेश्चन को मल्टीपल वेज से पूछा जाता है, इसलिए इसका तरीका बहुत अच्छे से आपके माइंड में स्टोर होना चाहिए। अभी फिलहाल हमारा क्वेश्चन यहाँ पर था, जो भी हमें साइन कॉस की टर्म्स में दिया था उसको हमें कॉसेक कॉट में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करना पड़ा साइन ए से। साइन ए से डिवाइड करते ही कॉसेक कॉट की टर्म में आ गया, और हमारी जो बात कही है हमने कि जो 1 है दैट इज ऑलवेज ऑन द राइट साइड ऑफ द एक्सप्रेशन, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में राइट में प्लेस कर दिया। उसके बाद आपको यूनिटरी यूज करनी है 1 की, कॉसेक कॉट की, न्यूमरेटर वाला 1 या डिनोमिनेटर वाला 1 वो आपका प्रूविंग पार्ट बताएगा। न्यूमरेटर में है प्रूविंग पार्ट, तो न्यूमरेटर वाले 1 में हमने यूज की। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो उसके फैक्टर बनेंगे ए माइनस बी, ए प्लस बी वाला फैक्टर आ गया कॉमन आ गया, तो जो आपके पास बचा वो आपके पास बचा ए माइनस बी वाला फैक्टर। ब्रैकेट ओपन करके सिंप्लीफाई कराए तो आपके पास ये आ चुका है। यहाँ तक कोई डाउट है तो जल्दी से बताएंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नोट करेंगे इसी फैमिली का। दोस्तों इसी कैटेगरी से क्वेश्चन है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है ये हमारा। कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1, कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ये पिछले ही क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है ये, आप अगर गौर से देखें तो। इसमें अब आपको साइन कॉस में ब्रेक नहीं करना है, आपको देखना है ये वाला पार्ट आपका क्या है, ये 1 अपॉन साइन कॉसेक, कॉस अपॉन साइन कॉट, यानी कि कॉसेक प्लस कॉट दिया हुआ है, तो यानी कि न्यूमरेटर वाले 1 में आइडेंटिटी लगा के आगे बढ़ जाएंगे, और बढ़ते बढ़ते आप यहाँ पर आ जाएंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, जैसे पहले आए थे यहाँ तक। इसको आप 1 अपॉन साइन लिखना, इसको आप कॉस अपॉन साइन लिखना, एलसीएम लेना, वही आ जाएगा। आया कि नहीं आया, समझ आई बात, समझ आया। एक और क्वेश्चन इसी फैमिली से, एक और क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 प्लस कॉस ए प्लस साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए माइनस साइन ए इज इक्वल्स टू 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बुक में है, मेरे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बेटे, एनसीईआरटी में नहीं है। प्रूव करना है इसको, तो देखो अगर ये साइन की फॉर्म में तो वहां पर आपको मैंने बताया सेक या टैन या कॉसेक और कॉट होता है, तो अगर वैसा ना दिखे तो इसको माइंड में सॉल्व करो सेपरेट करके। 1 अपॉन कॉस सेक साइन अपॉन कॉस टैन, यानी कि ये सेक और टैन का है, इसका मतलब इस पूरे लेफ्ट हैंड साइड को हम सेक और टैन की तरफ ले जाएंगे।
तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन दिया गया है कॉस ए, इसमें हमें सेक और कॉट टैन में कन्वर्ट करना है बच्चों। किसमें? सेक और टैन में। तो सेक और टैन में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय कॉस ए। तो 1 अपॉन कॉस होगा सेक ए, कॉस ए अपॉन कॉस ए 1, साइन ए अपॉन कॉस ए टैन ए 1, ये हो जाएगा सेक ए प्लस 1 माइनस टैन ए। यहां तक समझ आया सबको? 1 को फिर से आप आगे की तरफ रखेंगे राइट साइड पोजीशन पर एक्सप्रेशन की, सेक ए प्लस टैन ए प्लस 1 सेक ए माइनस टैन ए प्लस 1। आप अब क्या करेंगे? इसके अंदर आइडेंटिटी रखेंगे सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए न्यूमरेटर में। किसमें? न्यूमरेटर में। तो आइडेंटिटी रखिए, सेक ए प्लस टैन ए को एक ब्रैकेट में कर दीजिए, जो अगला वाला 1 है उसको सेक स्क्वायर ए माइनस टैन स्क्वायर ए लिख दिया, सेक ए माइनस टैन ए प्लस 1। अब फिर से हमारे पास कौन सा फैक्टर कॉमन आएगा? सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए प्लस टैन ए इसके पास है, सेक ए प्लस टैन ए, सेक ए माइनस टैन ए इसके पास भी है। तो दोनों में से कॉमन हमने ले लिया सेक ए प्लस टैन ए। तो बच्चों यहां तो बचेगा 1 प्लस सेक ए माइनस टैन ए, यही बचेगा। तो जो आपका ब्रैकेट में लेफ्ट ओवर पार्ट होता है वो हर बार आपके डिनोमिनेटर से मैच हो जाता है। देख लीजिए, इस बार भी हो गया सेक ए माइनस टैन ए प्लस 1, सेक ए माइनस टैन ए प्लस 1। सो इन दोनों को कैंसिल करने के बाद आप पहुंच चुके हैं सेक ए प्लस टैन ए पर। क्योंकि फाइनल आंसर साइन कॉस में था तो हम इसको भी साइन कॉस में कन्वर्ट कर देंगे, 1 अपॉन कॉस साइन अपॉन कॉस। तो ये आ गया आपका RHS, ये आ गया आपका RHS। इतनी बात क्लियर सबको? एक एग्जाम्पल हमारे पास सेम फैमिली का NCERT के अंदर भी है, सॉल्व्ड एग्जाम्पल में है, एक बार उसकी तरफ चलते हैं। सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स में हमारे पास NCERT के अंदर ही इसी फैमिली से जो क्वेश्चन है वो कुछ ऐसा है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसमें हमारे पास सेम फैमिली का क्वेश्चन है और मेरे को दिख रहा है सेक और टैन में मुझे ले जाना है क्वेश्चन को। क्या प्रूविंग है इसकी? 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टैन थीटा, यही है सेक थीटा माइनस टैन थीटा। बोर्ड पर ध्यान, लेफ्ट हैंड साइड में क्योंकि सेक और टैन में ले जाना है, आई एम डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा। सो दिस विल बी टैन थीटा माइनस 1 प्लस सेक थीटा, टैन थीटा यस कॉस से ही डिवाइड करेंगे सेक थीटा। जैसा मैंने बताया कि आप टैन प्लस सेक को एक साथ रखेंगे और 1 को हमेशा राइट पोजीशन पर रखेंगे एक्सप्रेशन की। तो वही चीज हमने यहां भी फॉलो कर दी है बच्चों। अब इसके अंदर जो 1 यूज होगा वो डिनोमिनेटर वाला यूज होगा, क्योंकि आपका आंसर डिनोमिनेटर में है। तो आपकी यूनिटरी 1 यहाँ इसमें यूज होगी डिनोमिनेटर वाले 1 में। तो न्यूमरेटर को इस बार नहीं छेड़ना है, न्यूमरेटर कॉपी हो जाएगा। जो आइडेंटिटी आपकी आएगी इसको हम एज इट इज रखेंगे ब्रैकेट में, प्लस सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा। इतनी बात समझ आई सबको? अब आपका फैक्टर जो बनेगा, इस बार पहली बार मैं पूरा स्टेप लिख रही हूं, अभी तक मैंने सिर्फ आपसे बोलकर ही बताया था कि हम कॉमन ले लेते हैं। क्योंकि मेरा आंसर सेक माइनस टैन है, सेक माइनस टैन है, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसे सेक थीटा माइनस टैन थीटा कर रही हूं, प्लस इसके 2 फैक्टर आएंगे, सेक थीटा माइनस टैन थीटा, सेक थीटा प्लस टैन थीटा। तो डिनोमिनेटर में मुझे जो फैक्टर कॉमन लेना है वही लेना है जो मेरा आंसर है, सेक थीटा माइनस टैन थीटा। ये मैंने यहाँ पर एडजस्ट कर लिया नेगेटिव कॉमन लेकर। सो नाउ आई एम गोइंग टू टेक सेक थीटा माइनस टैन थीटा कॉमन फ्रॉम द डिनोमिनेटर, सेक थीटा माइनस टैन थीटा फ्रॉम डिनोमिनेटर।
-1 प्लस sec theta plus tan theta. Remaining terms will be as it is. We need to copy the numerator. Tan theta plus sec theta minus 1. Now you can check both the factor in numerator and denominator are same after taking a common factor from the denominator. So now we are left with 1 upon sec theta minus tan theta, which is nothing but your RHS proving part. Clear? प्रोसेस समझ आया? इस फैमिली को बहुत अच्छे से समझना जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन ट्विस्ट होके आ जाता है, ठीक है?